नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ। दोस्तों, इसमें हमारा टॉपिक है फिलहाल साझा। और दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, कहा है कि ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी का भाग 12,000 रुपये हो तो कुल लाभ कितना होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुल लाभ जो कि यहाँ बी का बताया गया है 12,000 रुपये। ये दोस्तों अब तक ऐसा था कि हम लाभ को बांट रहे थे, और वो जो लाभ जो बांटते थे दोस्तों, हम क्या करते थे, अनुपात निकालते थे। किस तरीके से दोस्तों, जैसे यहाँ पे ए और बी का जिक्र है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इनकी पूंजी और इनका समय की गुणा करके यहाँ एक अनुपात बनाएंगे। जो अनुपात होगा हमारे लाभ का अनुपात, उसी अनुपात के हिसाब से ये लाभ जो है बांटा जाता है, ये हमें पता है। तो दोस्तों, करने क्या वाले हैं, हम पहले अनुपात ही निकालेंगे और देखेंगे उसमें क्या अनुपात आते हैं ए और बी के। चलिए दोस्तों, पहले अनुपात बताते हैं। दोस्तों, जैसे कहा गया है ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। दोस्तों, ए का धन क्या है, बी से तिगुना है। अगर इसका 1 रुपया है तो इसका कितना है दोस्तों, 3 है। मैंने ये बात भी स्पष्ट कर दी थी दोस्तों, अगर आप x लेकर 3x लेंगे तो x कट ही जाएगा। यहाँ पे 3 और 1 का ही अनुपात जो है बनने वाला है, तो आप इसी तरीके से लिया करें। इसके बाद क्या कहा दोस्तों, बी से दुगने समय के लिए लगाया गया। दोस्तों, 1 लेकर यहाँ पे क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आए कि हम 2 लेके 4 ले सकते, क्या ले सकते हो भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करोगे फिर यही आ जाएगा। दोस्तों, एक तरफ 1 लेना ही रहता है, ठीक ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप फिर कैलकुलेट करोगे फिर भी वही आ जाएगा। आप 3 लेकर 6 कर दे तब भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 वही बैठता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये स्पष्ट है बात आपको कि ए द्वारा लगाया गया धन बी से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ तिगुना हो गया तथा बी से दुगने समय, इसका 1 तो इसका समय कितना, दुगना समय तक लगाया गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी का भाग 12,000 है तो कुल लाभ कितना होगा। अब बताइए दोस्तों, अनुपात कितना आया, 3 दूनी 6 है और 1 एकम 1 यानी कि 1। यानी कि दोस्तों इस अनुपात के हिसाब से हमें ये क्या करना है, बांट देना है। अब देखिए, कुल लाभ में बी का भाग 12,000 है, बी का अनुपात यहाँ पे दोस्तों 1 है, तो जो 1 यूनिट है दोस्तों वह किसके बराबर हुआ, 12,000 रुपये के बराबर, 12,000 रुपये के। तो दोस्तों इसका मतलब हमने क्या हमें ये पहले से पता है ना दोस्तों, अनुपात अनुपात वाले टॉपिक में, कि अगर दोस्तों यहाँ पे 12,000 बी के हिस्से दे दिए और बी का जो अनुपात 1 है हमने उसके हिसाब से उसे बराबर रख दिया, हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 अनुपात 12,000 रुपये के बराबर हुआ। और दोस्तों कुल लाभ बताना है तो कुल अनुपात कितने हुए यहाँ पे, 6 और 1 7, यानी दोस्तों 7 अनुपात, अर्थात इसे 7 यूनिट लिख सकते हैं। तो अगर 1 यूनिट दोस्तों 12 है तो 7 यूनिट कितनी होगी दोस्तों, बताइएगा जरा दोस्तों। 7 गुना 12, 12 सते 84, यानी कि 84,000 रुपये दोस्तों। 12 सते कितने हुए, 84, तो 84,000 रुपये क्या है दोस्तों, कुल लाभ है इस सवाल का, जो कि कौन से ऑप्शन में, सी में। उम्मीद है सवाल क्लियर है, पढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और देखिए दोस्तों इसमें कुछ नया सा हमें सीखने को मिलेगा। देखिए, इसमें कहा ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इसमें ए ने 16,000 रुपये 8 माह के लिए लगाए, ये दोस्तों बता दिया गया है। तो दोस्तों ए की तो पूंजी भी बता दी है 16,000 रुपये, और उसका समय भी बता दिया है कितना दोस्तों, 8 माह के लिए लगाए। बी कुछ धन, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, बी कुछ धन, यानी कि बी का धन हमें यहाँ नहीं पता है, उसकी पूंजी हमें नहीं पता है। लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा, उसका समय तो बता दिया है दोस्तों कि 4 माह तक रहा। और आगे कहा दोस्तों, इसमें से बी का कुल लाभ का 2/7 भाग मिला, बी कितना धन निवेश किया। तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें, उनसे तुलना करें, तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ है कि या तो किसी सवाल में, जैसे हमने कल की वीडियो की हम बात करें, या तो दोस्तों क्या हुआ है, क्या पूछा गया है, या तो हमसे यहाँ पे समय पूछा है या पूंजी पूछा है किसी एक की, ए या बी में से। अगर 2 की हम बात करें तो ए या बी की पूंजी या समय में से कोई पूछा है, तो दोस्तों यहाँ हमें लाभ का अनुपात देते थे। दोस्तों हमें क्या बताते थे, लाभ का अनुपात, कुल लाभ का यहाँ अनुपात मिला था हमें लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों इस बार हमें क्या दिया है, कुल लाभ का 2/7 भाग किसको मिला, बी को मिला, ऐसी जानकारी दी है। तो दोस्तों अनुपात हम क्या करते थे भाई, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय करके हम कहते थे कि यहाँ से जो अनुपात आएगा वो इस लाभ के अनुपात के बराबर होगा, और वहाँ से कैलकुलेशन करके हमने आंसर प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों हमारे दिमाग में वही आएगा कि क्या इस 2/7 से हम अनुपात नहीं बना सकेंगे लाभ का, ताकि हम उसी तरीके से कर सकें। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। बी के लिए बताया 2/7, कितना बताया दोस्तों, 2/7। तो देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जान गए हैं तो एकदम कर सकते हैं। तो हमें पता लगा कि 7 में से 2 यहाँ दोस्तों, ए के लिए कितना, 7 में से कितना बचा, 5 है ना वो। या दोस्तों एक मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई चीज़ बटे में हो तो पूरी चीज़ कितनी होती है, 1 होती है। आप उसमें से घटा के भी पता कर सकते हैं कि किस तरीके से। यहाँ पे 7 एकम 7 आएगा दोस्तों, 7 एकम 7, और दोस्तों 1 दूनी 2, यानी कि दोस्तों
अगर बी के लिए 2/7 तो 1 में से घटा के ए का कितना आया 5/7। तो दोस्तों अगर आप सीधे समझ सके कि 7 में से 2 यहाँ पे है तो दोस्तों 7 में से 5 बचे यहाँ की। टोटल तो दोस्तों ये नीचे लिखा है, ठीक है दोस्तों। टोटल क्या है, ये 7 है, 7 में से 2 हिस्सा किसे मिलेगा, बी को। टोटल 7 में से बाकी बचे कितने, 5, वो हिस्से मिलेंगे, या एक में से घटाया, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये पता लग गया है कि ए के अगर बी के अगर 2/7 है तो ए के 5/7 होंगे। अब अगर हम यहाँ पे लाभ का अनुपात बढ़ाएं तो दोस्तों बताओ, ए के लिए 5/7, ए के लिए 5/7, वहीं दोस्तों बी के लिए कितना 2/7, और 7 से 7 काट दें तो दोस्तों अनुपात कितना है 5:2। तो देखिए दोस्तों लाभ का अनुपात हमें पता लग गया है। ये दोस्तों किसका अनुपात हुआ, लाभ का अनुपात। अब पहले की तरह कर सकेंगे, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, ए है और क्या है दोस्तों, बी है। ए की पूंजी बता दी गई है दोस्तों कितना 16,000, तो दोस्तों वहीं उसका समय बताया है कितना 8 माह। और दोस्तों बी कुछ धन क्या कह सकते हैं दोस्तों, हमने एक्स कहा, और 4 माह दोस्तों समय कितना हुआ 4 माह। दोस्तों जैसे कि हमें पता है और हम अभी भी बात कर चुके हैं, दोबारा से दोहराते हैं अपनी बात को कि दोस्तों पूंजी गुणा समय, और पूंजी गुणा समय से यहाँ से जो अनुपात बनता है, अगर हमें एक्स का वास्तविक मान पता होता है जो कि इस सवाल में हमें बताना है, तो दोस्तों हमारा क्या आता है, लाभ का अनुपात। दोस्तों लाभ का अनुपात हम कितना निकाल चुके हैं 5/2, यानी कि दोस्तों यहाँ से आने वाला अनुपात जो है वो कितना है 5:2 ही है, अर्थात यहाँ से सोल्व होकर दोस्तों यही आएगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा। अब अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो बताइए दोस्तों किस तरीके से हम इनकी गुणा कर सकते हैं। दोस्तों बताया गया कि बीच वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा बराबर रख सकते हैं। पहले इधर बराबर से इधर उसे रखे करें जिसमें x है, तो बीच वालों में है दोस्तों x गुणा 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20 और x दोस्तों क्या कर लिया हम 20x। उम्मीद है बात समझ में आई। 4 पंजे 20 और दोस्तों x तो 20x हुए। अब ये 16 गुणा 8 गुणा 2, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, चलिए देखिए दोस्तों 16,000 रख लीजिए, और दोस्तों चलिए 8 दूनी 16 कर देते हैं, तो यहाँ 16 लिख लेते हैं ना। तो दोस्तों बताइए 0 का कैंसिल कर दिया आपने, और 2 8, चलिए यहाँ काट देते हैं, ये 16। तो बताइए दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा 16 8, बताइए दोस्तों, तो 8 6 48 ऐसे कर लीजिए चाहे, है ना दोस्तों। 8 का मान तो 10, 16 8 128 हो गए दोस्तों यहाँ पे। तो कितना हुआ 12,800, जो कि किस में है दोस्तों, डी ऑप्शन में है। उम्मीद है सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा दोस्तों, कहा ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए का निवेश किया दोस्तों, तथा 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश कर दिए। यानी कि दोस्तों शुरुआत में तो 25 लाख लगाए और 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए और लगा दिए। दोस्तों आगे कहा बी ने प्रारंभ में कितने 35 लाख रुपए का निवेश किया, तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए क्या कर लिए इसने, वापस लिए। इसने कब किया दोस्तों, ये 2 वर्ष बाद किया। आगे कहा दोस्तों सी ने प्रारंभ में ही 30 लाख रुपए का निवेश किया, और दोस्तों आगे कुछ नहीं कहा कि सी ने कोई और पैसे डाल ले या निकाल ले, ऐसा कुछ नहीं कहा सी के लिए। फिर आगे कहा दोस्तों 3 वर्ष के बाद कुल लाभ में से ए बी सी के भागों का अनुपात। तो दोस्तों पूंजी गुणा समय और पूंजी गुणा समय करके केवल हमें अनुपात ही बताना है, और यही हमारा सवाल है दोस्तों। तो देखिए कितना सरल हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे हम एक और चीज़ का जो ध्यान रखेंगे वो ये रहेगा कि दोस्तों जैसे कि हमने देखिए आपको याद है कि जैसे 20,000 कहीं पे था, तो दोस्तों हमने कहा कि देखिए 3 जीरो हर जगह काटनी है दोस्तों। क्यों ना हमने ये 3 जीरो के जहाँ के है ना, के मतलब आपको पता ही है कि 1000 होता है दोस्तों। 25 लाख है तो लाख के लिए या तो 5 जीरो लगावें, या दोस्तों क्यों ना 25L करके लिख दें। हर जगह यहाँ भी अगर लाख है, यहाँ भी लाख है, यहाँ भी लाख है, अनुपात में यूनिट कटी जाती है। या तो सब जगह 1000 में हो या सब जगह क्या हो दोस्तों लाख में हो, तो क्या फ़र्क आएगा, अनुपात तो आ ही जाएगा दोस्तों सही। तो दोस्तों हम ये जो कि तो लाख की ही वैल्यू है ना, लाख में ही 25 के 25, 30 के 30 लाख, 10 के 10 लाख, ऐसे के ऐसे ही ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है। हमें यहाँ जीरो बढ़ाने की, वरना दोस्तों है ना डाटा काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा जाएगा जीरो की वजह से, वो जीरो फिर भी कटेगी। और इसके अलावा हम यही कर सकते हैं जैसे कि हमने बताया कि हम लाख में ही लिख लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या कहा, आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए लगाए, तो दोस्तों 25 लिखिए। और सबसे अहम बात दोस्तों ये इस लाइन, 3 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात बताना है दोस्तों। कितने समय के बाद, 3 वर्ष के बाद। तो दोस्तों यानी कुल समय हमारे पास कितना है, 3 वर्ष है। कितना है दोस्तों, 3 वर्ष। तो दोस्तों ये बड़ा अहम है, इसी के हिसाब से तो हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करते हैं समय की और पूंजी की। दोस्तों क्या कहा, ए ने 25 लाख रुपए निवेश किया तथा 1 वर्ष बाद, यानी कि 25 लाख 1 साल तक दोस्तों क्या हुए, लगे रहे। ठीक है दोस्तों, 25 लाख है दोस्तों ये कितने समय तक, 1 वर्ष तक लगे रहे। उसके बाद 10 लाख रुपए और निवेश किए। दोस्तों बताओ 25 में अगर आप 10 बढ़ा दोगे, ये 25 लाख है, 10 लाख आपने और बढ़ाए तो कितने लाख हुए दोस्तों, 35 लाख।
अब बताओ दोस्तों यहाँ कितना आएगा, ये कैसे पता लगेगा दोस्तों? 1 वर्ष तक तो ये लगे रहे और कुल समय कितना है 3 वर्ष, तो 1 घटा के कितने बचे दोस्तों 2 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ 2 आएगा। अब बताओ दोस्तों अगर वर्ष के अंत में होता तो 1 साल तो यहीं पूरा हो गया था, 35 लाख का मतलब ही नहीं बैठा था आगे कुछ। दोस्तों पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 3 वर्ष की बात है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा अहम रहता है, 1 वर्ष यहाँ हो गया, 2 वर्ष यहाँ हो गए, तो हो गए टोटल 3 साल। अब देखिए दोस्तों बी पे बात करेंगे। दोस्तों बी ने प्रारंभ में 35 लाख लगाए, तो 35 लिख लीजिए। फिर आगे क्या कहा, 35 लाख का निवेश किया, 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लिए। दोस्तों 2 वर्ष बाद वापस किए, यानी कि 35 लाख उसके 2 वर्ष तक तो लगे रहे। और दोस्तों थोड़ी जगह के लिए हम इसे थोड़ा दूर कर लेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, आपको पता लग गया है। दोस्तों 35 गुणा 2 हो गए, 2 वर्ष के बाद बात की है तो 35 गुणा 2। अब प्लस करके क्या लिखे दोस्तों, 10 लाख वापस लिए, 35 में से 10 गई, कितने बचे दोस्तों 35 में 10 जा करके 25। अब बताओ दोस्तों कितने साल है, 3 में से कितने साल गए इस बार 2 साल गए, तो कितना बचा 1। तो दोस्तों गुणा में कितना आएगा 1 आएगा। ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाती होगी दोस्तों कि 35 में तो इधर 2 है तो इधर 1 हो जाएगा, 3 ही तो साल करने पूरे, यहाँ 2 आ गए तो यहाँ 1 आ गया। उम्मीद है क्लियर है। अब देखिए दोस्तों अनुपात, हम बात करेंगे सी के लिए। सी ने प्रारंभ में 30 लाख रुपए लगाए, ना तो उसने और पैसे लगाए ना निकाले दोस्तों, उसने कुछ नहीं किया, यानी कि उसके 3 के 3 साल दोस्तों कितने रुपए लगे रहे 30 लाख रुपए सी के 3 साल लगे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस करके कुछ अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये 35 में 10 और लगाए, 25 में 10 और जुड़े थे तो 35 हो गया था, यहाँ पे निकले थे 10, ये 25 हुआ था, ये बात आपको स्पष्ट है। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए देखिए आप क्या करेंगे, 25 से कम 25 दोस्तों, और 35 दूनी कितने 70, यहाँ पे देखिए 35 दूनी 70 और 25 से कम 25, और दोस्तों यहाँ कितना 30 थी 90। अब बताइए दोस्तों ये कितना हुआ आपका 95, दोस्तों ये भी 95 हो गया, और दोस्तों ये कितना 90। अब 5 से काट दीजिए दोस्तों, 19 पंजे 95, 5 से काट रहे हैं ना आप, 19 पंजे 95 और 18 पंजे 90। तो दोस्तों 19:18 ये आपका आंसर है, जो कि आपको ए में नहीं दिख रहा, बी में नहीं दिख रहा, सी में नहीं, इसलिए आप क्या निशान लगाओगे दोस्तों, डी लगाओगे, क्योंकि ये इनमें से कोई नहीं है। उम्मीद है दोस्तों सवाल क्लियर है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हम इसे दोस्तों क्या मान सकते हैं, अनुपात को ही पूंजी के हिसाब से लेके चल सकते हैं। और दोस्तों ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है तो बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा। दोस्तों कहा है 3 माह बाद, क्या हो कब के बाद दोस्तों 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया, तथा बी ने अपनी पूंजी का दोस्तों कितना 1/5 भाग वापस ले लिया है, यानी कि घट जाएगा उसमें से। दोस्तों कहा 10 माह बाद, ये बड़ी महत्वपूर्ण सी लाइन है दोस्तों, 15,200 के लाभ में से ए का भाग बताना है। देखिए जैसे कि जितना हमें पता है उसके हिसाब से हम दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ए तथा बी है एक व्यापार में, इन्होंने किस अनुपात में लगाया धन 4:5 में है। तो दोस्तों ए के लिए 4 कर लीजिए और बी के लिए दोस्तों कितना 5 हो गया। ठीक दोस्तों यहाँ 4 हो गया, यही मान लेते हैं कि अनुपात में, दोस्तों हमें पता भी यही 4,000 होता है 5,000 होता है, तो अनुपात में दोस्तों काट पीट के ये होता है, ये सबसे सरल रूप है बस इसका। तो दोस्तों ये पूंजी का काम कर जाएगा। तो ए 4 हो गया और दोस्तों बी के लिए कितना 5 हो गया। अब देखिए आगे कहा 3 माह बाद, तो दोस्तों यानी कि इसके भी पैसे कितने महीने तक लगे रहे 3 महीने तक, इसके भी पैसे कितने महीने तक 3 महीने तक। अब देखिए दोस्तों प्लस करके क्या आएगा, ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस लिया। यहाँ पे इसकी पूंजी कितनी है दोस्तों 4 है ना, ये तो है दोस्तों 4, और उसका दोस्तों 4 का 1/4, देखिए 4 से 4 कट गया तो दोस्तों 1, कितना है दोस्तों 1। दोस्तों 4 में से 4 का 1/4 1 हुआ, अगर वो वापस ले ले तो उसका पैसा कितना बचा 3 बचा, या दोस्तों यहाँ 1 लिखना चाहिए दोस्तों, इसको तो वापस लिया है ना, तो दोस्तों ये तो घटेगा ना। तो 4 का 1/4 जो कि 1 बैठा उसे घटा दिया, 4 में से 1 गया 3 आया दोस्तों, यहाँ 3 लिखा पूंजी। और दोस्तों जैसे कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है, यहाँ कितने माह है दोस्तों 10 माह। तो बताओ कितने महीने हो गए हैं दोस्तों 3 महीने हो गए हैं। तो 10 में से 3 गए, कितने माह बचे 7 माह। दोस्तों 4 रुपये तो 3 महीने तक आप मान लीजिए, इस तरीके से मान के चले कि 4 है ये रुपये मान लीजिए, चलिए तो 4 3 महीने तक लग रहे हैं। 4 का 1/4 1 बैठा वो अब वापस ले लिया तो 3 रुपये बचे अब उसके, और टोटल महीने होने 10, तो दोस्तों 3 यहाँ 7 यहाँ हो गए ना 10। तो इस तरीके से ये हमने अरेंजमेंट कर लिया दोस्तों। उम्मीद है ये बात क्लियर है। अब देखिए इधर आइए 5 पे, दोस्तों 5 का कितना 1/5 कितना हुआ दोस्तों, लिखा है ना दोस्तों यहाँ पे बी का 1/5 भाग, तो दोस्तों वही 5 का 1/5 भी कितना हुआ 1। अब दोस्तों 5 में से कोई 1 वापस ले कितना बचेगा 4 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप कितना धन लिखेंगे 4, तो वही बात दोस्तों 5 रुपये 3 महीने तक लगे रहे, 3 माह तक लगे रहे। उसके बाद 1/5 भाग जो कि 1 बैठा उसे वापस लेने के बाद 4 रुपये बचे, और दोस्तों ये बाकी बचे भी कितने महीने 7 महीने, 10 में से 3 जाके दोस्तों 7 महीने तक लगे रहे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब बताओ दोस्तों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 तिये 12 और दोस्तों 7 तिये कितना 21, यहाँ पे दोस्तों 5 तिये 15 और दोस्तों 4 सत्ते कितना 28। अब बताइएगा, तो दोस्तों ये 33 हो गया ना, और यहाँ 8 5 13 और दोस्तों ये 43। तो दोस्तों ये आपका अनुपात बना। अब हमें करना क्या है,
इसमें ए का भाग बताना है। तो दोस्तों कैसे करते हैं आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, अनुपात समानुपात पूरा पढ़ लिया, ये भी लगभग खत्म होने को है। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर है। दोस्तों ए कितना है 33 है, अनुपात कितना दोस्तों 33 हुआ, और बटे में दोस्तों 3 और 3 कितने 6 हैं, और 4 और 3 दोस्तों कितना 7, और दोस्तों गुणा में कितने लिखेंगे हम 152 और 2 जीरो है ना दोस्तों। बताओ दोस्तों ये दुगनी बार नहीं कटेगा इससे, तो दोस्तों 2 जीरो ये भी है दोस्तों, ये तो बात समझ में आएगी होगी। 2 6 12 2 7 14 और 1 15, तो 152 76 दूनी 152 हो गई। अब इनकी गुणा कर दीजिए दोस्तों, 33 दूनी 66 और 2 जीरो ये, तो दोस्तों 6600 रुपये, जो कि किस ऑप्शन में है बी में है। तो उम्मीद है आसानी से समझ में आ गया है, बड़ा सरल सवाल है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों देखिए इसमें क्या है, ए तथा बी दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करता है, तथा बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है। बी का धन कितने माह तक निवेशित रहा। दोस्तों सवाल को देख के लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब है, अब तक ऐसा सवाल हमने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों अगर हर पहलू पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे और अपनी जानकारी का फायदा उठाएंगे, हर एक चीज़ समझ में आती चल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए पूंजी, जैसे ए की कुल पूंजी 1/4 भाग बताया, तो 15 माह। दोस्तों हमारा ध्यान गया बी की पूंजी की तरफ। क्या दोस्तों यहाँ बी की पूंजी तो पता ही नहीं लगेगी, लेकिन दोस्तों जैसे ही पता लगा कि ए की कुल पूंजी बटे में दी है, और दोस्तों दिमाग में आया कि ये तो हम कर सकते हैं, अगर ए की पूंजी 1/4 है तो एक में से घटा के बी की पता लग जाएगी। तो दोस्तों पहले तो हमने पूंजी का हिसाब पता करने का प्रयास किया, एक एक चीज़ों को सोचा कि दोस्तों कैसे हम कर सकते हैं। तो पूंजी है ना, ए की बताइए 1/4। तो दोस्तों या तो हमें ये बात समझ में आती है कि 4 का 1 है, तो यहाँ 4 का 3 है। या दोस्तों हमने समझा है कि एक में से हम घटा के पता कर लेते हैं। तो 1/4 को अगर मैं एक में से घटाऊंगा दोस्तों तब भी ये बात सरल हो जाएगी बहुत। 4 एकम 4, 4 एकम 4 इधर और 1 एकम 1 इधर। दोस्तों क्रॉस किया ना, 4 एकम 4 यहाँ, 4 एकम 4 और 1 एकम 1। दोस्तों आया ना 3/4। खैर दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 4 से यहाँ 4 कट जाएगा। अब बताइए पूंजी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 1:3। अब दोस्तों पूंजी की टेंशन नहीं रही है ना, ये तो आ गया है। ए के लिए 1 पता लगी, बी के लिए 3 पता लगी। बी यहाँ पे नहीं दी थी, वो हमने इस बात से कि ये बटे में है 1/4, तो दोस्तों बी का 3/4 होगा। इस तरीके से 1:3 हमने यहाँ पूंजियों का अनुपात पता कर लिया अपनी जानकारी से। दोस्तों 15 माह ये किसका समय है, ये तो ए का समय है, और बी का कितने माह रहा ये हमारा सवाल है। तो दोस्तों समय की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों जो पूंजी गुणा समय करके जो हम कहते हैं कि लाभ का अनुपात है, और दोस्तों यहाँ पे लाभ का अनुपात यहाँ पे हमें नहीं दिया है, यहाँ पे बी के कुल लाभ का 2/3 भाग है, तो हमें तो लाभ का अनुपात चाहिए। और ऐसा तो एक सवाल में हम कर ही चुके हैं कि दोस्तों ये लाभ का अनुपात भी आराम से निकल जाएगा कि बी को कुल लाभ का अगर 2/3 मिला, तो दोस्तों 3 में से 2 बी को मिले, तो 3 में से 1 किसको मिला दोस्तों, ए को मिला। चाहे आप 1 में से घटा करके देख लीजिए दोस्तों, 1 में से अगर आप 2/3 घटाएंगे तो बताइए दोस्तों कितना होगा 3, और यहाँ पे 2 घट जाएंगे है ना भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 दूनी 2 दोस्तों, तो आया ना 1/3। तो इसमें भी कोई आपको समस्या नहीं होगी उम्मीद है। तो दोस्तों इस तरीके से लाभ का अनुपात हो गया। अब देखिए दोस्तों पूंजी की भी टेंशन नहीं रही, लाभ के अनुपात की भी। अब हमें क्या पता है, अब तक हमने क्या किया दोस्तों वो देख लेते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, पूंजी ए के लिए कितनी लेंगे आप, यहाँ पे 1 लेंगे, और उसका समय कितना दोस्तों 15 माह, ठीक है। अब बी के लिए कितनी पूंजी ली जा रही है दोस्तों 3। बी का कितने माह तक रहा निवेशित वही तो हमें बताना है, तो यहाँ एक्स लिखा उसके समय के लिए। दोस्तों एक ही पूंजी 1 ले ली, वहाँ के हिसाब से जो हमने निकाला उसके माह 15 बताए गए हैं। बी के लिए 3 लिया दोस्तों, जैसे कि अभी निकाल के दिखाया था, और उसके समय जो कि यहाँ पूछा गया उसे एक्स ले लिया। उम्मीद है बात क्लियर है। अब तो पूंजी गुणा समय से जो हम अनुपात निकालते हैं वो लाभ का अनुपात होता है, और लाभ का अनुपात हम यहाँ पे कितना निकाल चुके हैं दोस्तों 1:2, अर्थात ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। अब आओ ये दोस्तों इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। तो 3x गुणा 1, तो दोस्तों कितना होगा ये 3x हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। 15 एकम 15 दूनी 30, तो दोस्तों ये भी क्लियर हुआ। 3 दहाई कितना दोस्तों 30, तो बताइए x का मान कितना हुआ दोस्तों 10। ये कैलकुलेशन है दोस्तों, धीरे धीरे इसमें जरूर सुधार हुआ होगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आंसर क्या हुआ दोस्तों सी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा, ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक कुल लाभ का 5% दोस्तों है ना, कुल लाभ का 5% दान दे दिया जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 8,585 रुपये मिले हो तो कुल लाभ कितना होगा दोस्तों, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल है दोस्तों इस तरीके का जिसमें दान वगैरह की बात करके कुल लाभ पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों अब हम कैसे सोचते हैं इस सवाल को समझेंगे। दोस्तों 5% दान कहा है, तो दोस्तों देखिए अब तक हमने ऐसा किया है कुल लाभ पूछते हुए कि दोस्तों पूंजी गुणा समय करके दोस्तों जिसके बारे में भी जिसका भी लाभ बता दिया है दोस्तों, जैसे इन्होंने का एक अनुपात को इसके बराबर रख लेते, इस प्रकार से हो जाता। लेकिन दोस्तों जैसे इसने दान कहा तब जैसे हमारे सोचने के तरीके में परिवर्तन आया, क्योंकि दोस्तों हमें पहले वो लाभ में से वो हिस्सा भी निकालना होगा, उसके बाद ये हिस्सा बचेगा हमारे पास।
तो दोस्तों हम ये मान लेंगे कि माना कि जो आपका लाभ है ना, कि माना कुल लाभ 100% है या 100 रुपये, जो भी आप मानना चाहो दोस्तों। कुल लाभ अगर हम 100 के हिसाब से चलेंगे, अब 100 के हिसाब से हम क्यों चल रहे हैं, अगर ये बात है आपके दिमाग में तो दोस्तों अच्छा यहाँ पे देखिए, यही हम बताना चाह रहे थे ना दोस्तों, वो 5% इस वजह से लिखा गया दोस्तों। ये प्रतिशत का मतलब क्या है दोस्तों, अगर 100 है तो 100 में से 5 दान कर दिए हैं दोस्तों, इसीलिए प्रतिशत देख के हमारे दिमाग में 100 तुरंत आ जाता है कि प्रतिशत का मतलब क्या है दोस्तों, कि 100 के हिसाब से बात हो रही है दोस्तों। आप सोचिए कि कुल लाभ जो है 100 है और उसमें 100 में से अगर 5% घटा दे तो दोस्तों कितना बचा, 95% बचा। कितना बचा दोस्तों, 95%। अब देखिए दोस्तों, अगर दो व्यापारी हो किसी भी प्रकार से और अगर वो अपने लाभ में से दान करते हैं तो दोस्तों ये सुनिश्चित है और ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि दोस्तों किसी भी एक साझेदार के हिस्से में से वो दान नहीं जाएगा दोस्तों, टोटल में से ही गया है, बाकी बचा है वो बटेगा दोस्तों उनकी पूंजी और गुणा समय के अनुपात से जो भी हम प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 100 नहीं बटने वाला था, अगर हम 100 बांट देते तो दोस्तों 5% किसी एक के हिस्से में से जाता, और दोस्तों जाना वो दोनों में से ही है क्योंकि दोनों साझेदार हैं, तो जो भी दान होगा दोस्तों टोटल दोनों के ही हिसाब में से, टोटल में से ही वो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से हमने क्या करा, 100 में से 5% अलग ही कर दिए, अब नहीं ए का जाएगा ना बी का, और जो बाकी बचा हुआ 95% है ये जो है दोस्तों बटने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे क्या कहा, ए तथा बी की पूंजी का अनुपात तो ये हुआ दोस्तों, ए अनुपात बी कितना हुआ यहाँ पे, पूंजी का अनुपात 3:2, और कुल लाभ का 5% दान हम पहले ही कर चुके हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को इतने मिले दोस्तों, यहाँ पे समय है ही नहीं तो दोस्तों हम पूंजी गुणा समय क्यों करें, सीधे सीधे पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। अब बताओ दोस्तों, अगर यहाँ से मैं कि ए के अनुपात कितने हैं दोस्तों, 3 है, और टोटल 3 और 2 कितना है, 5 है, इस तरीके से देखो, और 95 में से ले लूँ, 95% में से, तो 95% के हिसाब से उसे कितने परसेंट मिलेंगे वो देखते हैं दोस्तों। तो 19 पंजे 95 और 19 × 57, तो दोस्तों 57% मिला इस तरीके से किसको, ए को, उसकी पूंजी के हिसाब से दोस्तों। टोटल लाभ माना हमने 100% था, उसका 5% हमने दान में घटा दिया, 95% को अगर हमने इस अनुपात के हिसाब से बैठा तो 57% जो है दोस्तों मिलता है किसको, ए को, और ए को रुपए में कितनी बात कही है, 8550। इसका मतलब दोस्तों इस सवाल में जो हमने 100 मानना था उसका 57% दोस्तों 8550 है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ हमने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है सवाल में अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि 57% ही हमने किसके बराबर रख दिया, ए के रुपयों के, ए को 8550 रुपये मिले, तो हम ये समझिए कि जो हमने माना है 100% उसका 57% या 8550 है। 1% किसके बराबर हुआ हमारा, 8550 के। तो देखिए 1% का मान कितना होगा दोस्तों, 8550 भाग कितना, 57। और दोस्तों हम क्या करेंगे, अब पूरा मान कुल लाभ बताना है, और कुल लाभ हमने कितना मान लिया, 100, और इसलिए हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो देखिए दोस्तों इसे भाग कर देंगे दोस्तों, ये पहला आप 19 से काट लीजिए, 19 × 57, 19 चौक 76 दोस्तों, और 9 बच जाएंगे, 19 पंजे 95 इस तरीके से, और दोस्तों 15 × 45, तो दोस्तों ये 150 हुआ, 150 गुणा 100 करेंगे दोस्तों तो 2 जीरो लग जाएंगे बस 100 की 150 पे, तो ये दोस्तों कितना हुआ, 15000। तो हमारा सवाल का आंसर क्या है दोस्तों, सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए बड़ा सरल सवाल है, और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों पहली ही क्लास में जब हमने सभी एग्जाम्पल कराए थे तो इस प्रकार का भी सवाल हम वहाँ पे कर चुके हैं। देखिए दोस्तों क्या है, एक व्यापार में तथा भी 2 साझेदार हैं जिन्होंने क्रम से 12,000 रुपये तथा 20,000 रुपये लगाए दोस्तों का निवेश किया। प्रबंधन के लिए एक को कुल लाभ का 10% भी दिया जाता है तथा शेष जो बाकी बचता है, शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 18,000 के लाभ में से ए का भाग बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूंजी है, समय का जिक्र नहीं है, और जब समय का जिक्र ना किया हो तो दोस्तों उसकी टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि कुल लाभ में पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो दोस्तों साफ साफ कह भी दिया है, तो समय की यहाँ पे ना आवश्यकता थी ना इन्होंने दिया ही। अगर देते तो उसका भी हम वैसे जैसे करते हैं पूंजी गुणा समय के हिसाब से कर लेते। तो फिलहाल दोस्तों ए के लिए है 12,000 और बी के लिए कितना दोस्तों 20,000, और दोस्तों ये इनकी पूंजी है, और पूंजी का अनुपात अगर हम बढ़ाएं तो सबसे पहले 3 जीरो काट लीजिए, और दोस्तों 4 से काट दे तो 4 × 12, 4 × 20। तो दोस्तों ये हुआ पूंजियों का अनुपात। इस अनुपात में दोस्तों हमें शेष लाभ को बांटना है, जबकि टोटल लाभ कितना है दोस्तों 18,000। ये शेष लाभ हमें निकालना होगा कब दोस्तों, क्योंकि प्रबंधन के लिए ए को लाभ, कुल लाभ का दोस्तों 10% दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों कुल लाभ कितना है 18,000 रुपये, कुल लाभ कितना है दोस्तों 18,000 रुपये है। और दोस्तों 18 का 10% अगर आप सीधे समझ सकते हैं, बस 1 जीरो कम कर दीजिए, कितना हुआ दोस्तों 1800। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, या कहें तो निकाल के दिखा देते हैं। 18,000 10% के लिए बटे में 100 दोस्तों, बस हमेशा ध्यान रखें 10% के लिए 1 जीरो ही कम कर दें। देखिए एक तो 10 ही में कट जाती है और एक एक्स्ट्रा कटेगी बस, तो कितना हुआ दोस्तों 1800 हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे है ना, ताकि अगली बार इस तरीके से
हम डायरेक्ट ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 10 में से 0 में से 0 गई, 0 में से 0 गई, 10 में से 8 गए दोस्तों 2, यहाँ 7 में से 1 गया 6 और 1 ये। तो दोस्तों ये है हमारा शेष लाभ। ठीक है दोस्तों, ये है क्या, शेष लाभ। कुल लाभ कितना है दोस्तों, 18,000, जिसमें से 10% दोस्तों ये किसको मिले थे, ए को मिले थे। किसके लिए, प्रबंधन। प्रबंधन समझा है ना दोस्तों हमने, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर जो होता है दोस्तों वो ए है, इसलिए उसके मैनेजमेंट के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे वो काम भी कर रहा है अलग से। दोस्तों 1800 रुपये तो उसके मिल गए। अब से 18,000 में से 1800 उसके वो घटा लो। शेष लाभ है कितना, 16,200, जिसको पूंजी के अनुपात में बांटना है, ए का भाग में बताना है। दोस्तों चलो ए का हिस्सा निकालते हैं। ए का अनुपात कितना है, 3 है, और जोड़ के दोस्तों कितना, 5 और 3 कितना, 8। अब बताइए दोस्तों, ये देखिए 16,200। दोस्तों क्या करिएगा, देखिए 8 दूनी 16 हो गए, 2 पे तो चले नहीं, 20 पे कितना दोस्तों चलेगा, 8 दूनी 16, 4 बच गए दोस्तों, 8 पंजे 40। दोस्तों इस तरीके से ये हुआ। अब गुणा कर दीजिए 3 से और 225 की। दोस्तों 25 से 75, 0 और 3 दूनी 6। दोस्तों 6,075 रुपये तो ए को मिले हैं 16,200 में से। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमें बताना था ए का भाग बताओ। दोस्तों उसे शेष में तो इतने मिले, 16,200 में तो कितने मिल गए उसको, 6,075। लेकिन दोस्तों उसे प्रबंधन के लिए भी तो मिले थे पैसे, तो हम टोटल ही तो बतावेंगे उसका कि ए को टोटल कितने मिले। तो 5, 7, 8 और दोस्तों 7, तो 78,75 दोस्तों कितना, 78,75 जो है दोस्तों किसे मिला, ए को। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेसन क्या हुआ, समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें, और रेगुलर जो बच्चे देख रहे हैं दोस्तों वो कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें एक तरीके की अटेंडेंस हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।